हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये जो स्कीम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे स्कीम में से एक है। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। 2015 को हरियाणा से शुरू की गई थी और ये जो स्कीम बनाया गया है खास करके हमारे जो बेटियां हैं उनके लिए बनाया गया है। बेटियों की हायर स्टडीज के लिए, बेटियों की शादी में जो रकम जुटाने के लिए ये स्कीम खास करके बनाया गया है। तो जिनके घर में बेटी है आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक करें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है, ये कौन ओपन करा सकता है और किसके नाम पे अकाउंट ओपन होता है, कहाँ ओपन होता है और इसमें क्या क्या अदर बेनिफिट्स है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा और इसमें टैक्स बेनिफिट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इन्हीं सारे चीज़ों के ऊपर हम इसमें बात करेंगे। तो आइए समझते हैं सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है। ये खास करके एक स्मॉल सेविंग स्कीम होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे स्कीम में से एक है और इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न जो है 7.6% के हिसाब से मिलता है। तो ये जो है ये स्कीम है, ये आपके घर में अगर बेटी है तो उसके नाम पे ये खुलवाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट होता है ये अकाउंट कहाँ ओपन होता है। आपके पास में अगर पोस्ट ऑफिस है, आप पोस्ट ऑफिस में जाके इसके अकाउंट ओपन करा सकते हैं या तो किसी ऑथराइज बैंक में जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहला जो है पेरेंट्स की एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और फोटो की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ बेटी की जो है बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसमें कितने पैसे लगते हैं अकाउंट खोलने के लिए। इसमें आपको 250 रुपये जमा करके आप इसका शुरुआत कर सकते हैं, यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपके पास में जो भी बैंक्स वगैरह होगा, बैंक्स या पोस्ट ऑफिस होंगे, वहां जमा करा सकते हैं। तो ये जो है आप अकाउंट 250 रुपये में खोलेंगे, उसके बाद 100 रुपये करके जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट भी जमा कर सकते हैं और आपको मिनिमम अमाउंट जो है 250 रुपये जमा करने होंगे आपके खाते में हर साल। अगर किसी कारण की वजह से आप अगर 250 रुपये नहीं जमा कर पाते तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और उसको एक्टिवेट करने के लिए आप 50 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट करके 50 रुपये और उसके अलावा जो 250 रुपये जमा करके उसको फिर से एक्टिवेट करा सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम अमाउंट जमा कर सकते हैं एक साल के अंदर वो है 1.5 लाख रुपए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर इस खाते में जमा कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कौन ये अकाउंट खुलवा सकता है। जिनके घर में एक बेटी है, दो बेटी के लिए आप इस अकाउंट खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक बेटी है और उसके बाद 2 बेटी पैदा होते हैं, यानी जुड़वा बेटी पैदा होते हैं, तो तीनों अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अकाउंट नहीं खुल सकता है। ओके, तो इसमें जो है बच्ची का एज, यानी आपकी जो लड़की का एज जो है 10 साल से कम होना जरूरी है। अगर आपकी बेटी का एज 10 साल से ऊपर है तो आप इस अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें आपको क्या इंटरेस्ट मिलते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वो 7.6% के हिसाब से एनुअलाइज कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, यानी जो इंटरेस्ट होगा एक साल के बाद आपको 7.6% के हिसाब से मिलेगा, वो आपके खाते में जुड़ जाएगा वो पैसा, फिर दूसरे साल उसी के ऊपर कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको। आप चाहे तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके आपके बैंक से या पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हर महीना एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। ये सुविधा चाहे आप ले सकते हैं और उसके अलावा इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया G-Sec बॉन्ड्स होते हैं, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उससे 0.75% इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें मिलता है। यानी इंटरेस्ट के तौर पे देखा जाए, इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत सारे स्कीम में से ये एक बढ़िया स्कीम है। तो आइए समझते हैं इसमें कितना है, कितना साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो स्कीम है आपको 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 5-6 साल के बाद इसको पैसा को आप निकाल सकते हैं।
यानी लेट्स से टेक एन एग्जांपल, जैसे कि आपकी बेटी को अगर 5 साल है तो आपको 20 साल तक पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे, उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। 6 साल तक आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, यानी बच्ची को जब 26 साल हो जाएगी यानी 26 ईयर हो जाएगी तब तक उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और ये जो स्कीम है इसका टर्म 21 साल के लिए होता है, यानी 15 साल तक आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे और 6 साल, और उसके बाद जो 6 साल लेने 21 साल हो जाएगा, 21 साल के बाद इसको आप पूरा निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आप अगर 18 साल, आपकी बेटी को उम्र अगर 18 साल हो जाता है तो उसके बाद आप 50% इसको विड्रॉ कर सकते हैं, यानी पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हायर स्टडीज के लिए आप इसको निकाल सकते हैं। और अगर बेटी की शादी हो जाती है 2-3 साल के बाद, अगर 20 साल के अंदर उसका अगर शादी हो जाती है तो एक फॉर्म भर के यानी एप्लीकेशन लिख के वो सारा पैसा को आप उसको निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इसका प्री मैच्योर क्लोजर कैसे किया जा सकता है। एक रीजन ये हो सकता है कि अगर बेटी की मौत हो जाती है किसी कारण की वजह से तो आप इसको प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं, और इसमें जो इंटरेस्ट होंगे इंटरेस्ट के साथ इसको उसके पेरेंट्स को पैसे वापस किए जाते हैं। और दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर बेटी को किसी डिजीज ऐसे हो जाता है जो कि अनरिकवरेबल होता है तो उस केस पे भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। उसको एक सिंपल एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब उसको पैसे को आप निकाल सकते हैं। तीसरा रीजन होता है किसी कारण की वजह से अगर पेरेंट्स की मौत हो जाती है तभी भी आप उसको क्लोज कर सकते हैं और सारा पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं ये जो अकाउंट है आपका अगर किसी जॉब में है तो आप अगर जॉब ट्रांसफरेबल है, क्या आपका अकाउंट भी ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ, आप इसको किसी भी पोस्ट ऑफिस में इंडिया में कहीं भी इसको ट्रांसफर करा सकते हैं, किसी भी बैंक से बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस से बैंक में करा सकते हैं, या तो बैंक से पोस्ट ऑफिस में आप इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें इनकम टैक्स काट के एग्जाम के तहत तीनों में आपको टैक्स छूट मिलता है, यानी जमा करने के रकम के ऊपर टैक्स छूट मिलता है, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर मिलता है, और इसमें लास्ट में जो आपको रिटर्न के साथ जो पैसे मिलते हैं उसके ऊपर भी टैक्स छूट मिलते हैं, इसीलिए इसको एग्जेम्प्ट बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स एक्ट का 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट भी मिलता है। तो ये है पूरा डिटेल सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।